ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है और उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तब भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य जी से कही थी, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक इस कथा को श्रवण करो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को अत्यंत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताऊंगा, सो ध्यान से सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हो। आप संसार में डूबे हुओं को उबारने वाले हो, सभी का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को जल भरा कुंभ और श्यामा गाय का भी दान श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करना चाहिए, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार से 6 कर्मों को करने के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपापूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 महीने तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान तो थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा
कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है तो इसको कभी तृप्ति नहीं होगी। तो मैंने उसके व्रत के पुण्यों को ध्यान में रखते हुए उससे अन्नदान करवाने की कोशिश की और ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और मैंने ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। तो वह बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो मैंने उससे कहा कि माँ मुझे भिक्षा चाहिए। तो उसने मुझे अन्न देने की जगह एक मिट्टी का ढेला उठाकर भिक्षा में दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक को लौट आया। अब कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मणी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया और मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में आई। अब उसने जो मिट्टी का ढेला दान में दिया था उसके प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष का सहित घर मिला, परंतु उसने घर को खाली पाया। उसके घर में कोई भी सामान नहीं था। तब वह मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत किए हैं और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में कोई भी वस्तु नहीं है, उसका कारण क्या है? तो मैंने उसे बताया कि अब तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी, तुम्हें देखने आएंगी, तो तुम दरवाज़ा मत खोलना और उनसे कहना कि आप मुझे पहले ये बताइए कि मेरे घर में कोई वस्तु या खाने पीने की चीज़ क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? मैंने इतने व्रत किए, पूजा की, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है? और जब तुम उनसे ऐसा पूछोगी तो वो ही स्त्रियां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। अब उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देवांगनाओं ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अंदर से कहा कि अगर आप मुझसे मिलने आई हैं या मुझे देखना चाहती हैं तो पहले मुझे ये बताइए कि मेरे घर में कोई वस्तु क्यों नहीं है, मेरा घर खाली क्यों है, ना ही खाने पीने की कोई वस्तु है और ना कोई और वस्तु है। तब उन देवांगनाओं ने बताया कि तुमने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया है और ना ही तुमने अन्नदान किया है, इसलिए तुम्हारा घर खाली है। तब वह ब्राह्मणी बोली कि तो अब आप मुझे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म और विधि बताइए, मैं विधि विधान से इस व्रत को करूंगी। तब उन्होंने षटतिला एकादशी के व्रत का महात्म उस ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया, अर्थात उस ब्राह्मणी के चेहरे का तेज अलग था। ब्राह्मणी ने सभी देव स्त्रियों को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें, इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है, जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन अब तुम भी 6 प्रकार से तिल का उपयोग करके षटतिला एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए एकादशी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। और आइए अब करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा,
तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।